एक घने जंगल में एक पेड़ पर मादा कबूतर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उसने अंडे दिए। सारे अंडे सफेद रंग के थे, लेकिन उनमें से एक अंडा सुनहरे रंग का था। यह देखकर मादा कबूतर हैरान रह गई, मेरे पेट से सुनहरा अंडा। लेकिन उसने तय किया कि वह इस अंडे का भी उतना ही ध्यान रखेगी जितना बाकी का। कुछ ही दिनों बाद तेज हवा चली और उसका घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। अंडे बिखर गए और सब नष्ट हो गए, केवल सुनहरा अंडा बचा। यह देखकर मादा कबूतर बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी, क्या मैं सिर्फ विनाश लाने के लिए ही आई थी? लेकिन जब उसकी नजर बचा हुआ सुनहरा अंडे पर पड़ी तो उसका दिल थोड़ा संभला। उसने खुद से कहा, कम से कम यह तो बचा है, इसे तो मैं संभाल सकती हूँ। और वह उस अंडे का ध्यान रखने लगी। समय बीतता गया और उस सुनहरे अंडे से एक सुंदर चमकदार बच्चा कबूतर बाहर आया। मादा कबूतर उसे बहुत प्यार करती थी। वह उसे उड़ने नहीं देती थी, हमेशा खुद ही उसके लिए दाना पानी लाकर लाती थी। वह सोचती थी, इतना अनमोल बच्चा है, इसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सुनहरा बच्चा कबूतर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन वह घोंसले से बाहर की दुनिया से अनजान था। माँ ही उसका सब कुछ थी, उसकी दुनिया, उसकी देखभाल, उसका भोजन। एक दिन मादा कबूतर बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और वह इतनी कमजोर हो गई कि उड़ भी नहीं पा रही थी। उसने सुनहरे बच्चे को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं अब तुम्हारे लिए दाना नहीं ला सकती। मुझे माफ करना, लेकिन अब तुम्हें खुद ही बाहर जाना होगा। माँ की बात सुनकर सुनहरा कबूतर घबरा गया। उसने कहा, माँ, मैं तो आज तक कभी घोंसले से बाहर नहीं निकला। मुझे तो यह भी नहीं पता कि उड़ते कैसे हैं या दाना कहाँ मिलता है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने धीरे से कहा, बेटा, एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा भूखा रहे। अगर मैं स्वस्थ होती तो कभी भी तुम्हें भेजती नहीं, लेकिन अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। सुनहरा कबूतर माँ की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी आंखें पोंछी और कहा, ठीक है माँ, मैं कोशिश करूँगा। वह पहली बार घोंसले के किनारे आया, डरते हुए अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे उड़ान भरी। वह लड़खड़ाया, गिरा, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। वह उड़ गया अपने और अपनी माँ के लिए दाना लाने। सुनहरा कबूतर उड़ता हुआ जंगल के उस हिस्से में गया जहाँ उसकी माँ अक्सर दाना चुगने जाती थी। वह पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन माँ की हालत याद करके उसने हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे उसने जमीन पर उतरकर दाने चुगने शुरू किए। कुछ पक्षी उसकी सुनहरी चमक देखकर हैरान हुए, पर जब उन्होंने देखा कि वह कितनी मेहनत से दाना ढूंढ रहा है, तो कुछ ने उसकी मदद भी की। सुनहरा कबूतर दाने चोंच में भरकर वापस घोंसले की ओर उड़ चला। जब वह लौटा, उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। सुनहरे कबूतर ने माँ को दाना खिलाया और बोला, माँ, अब आप आराम करें। अब आपकी चिंता करने वाला मैं हूँ। अब सुनहरा कबूतर रोज उड़कर दाना लाता और अपनी माँ का ख्याल रखता। माँ की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। वह अब पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा, आज मैं समझ पाई कि जरूरत से ज्यादा लाड प्यार बच्चे को कमजोर बना सकता है। तुम्हारी बीमारी में जब तू बाहर गया, तभी तुमने असली दुनिया देखी और खुद पर विश्वास करना सीखा। सुनहरा कबूतर बोला, माँ, मैंने भी आज यह समझा कि आपका प्यार मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है, लेकिन मैं उसी घोंसले में बैठा रहता तो कभी उड़ना नहीं सीख पाता। माँ ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बच्चों को प्यार देना जरूरी है, पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब सुनहरा कबूतर न सिर्फ अपनी माँ का बल्कि आसपास के दूसरे पक्षियों की भी मदद करने लगा।
वह दाने इकट्ठा करता, बीमार पक्षियों को पानी पिलाता और जो न उड़ पाते उन्हें सहारा देता। एक दिन एक बुजुर्ग मैना ने उससे पूछा, तुम इतना सब क्यों करते हो बेटा? सुनहरा कबूतर मुस्कराया और बोला, क्योंकि जब मैं कुछ नहीं जानता था मेरी माँ ने मेरा साथ दिया। अब जब मैं उड़ सकता हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं दूसरों के लिए भी कुछ करूँ। उसकी बात सुनकर बाकी पक्षी बहुत प्रभावित हुए। माँ कबूतर दूर से यह सब देख रही थी, उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उसे अब यकीन हो गया था, उसका बेटा न सिर्फ उड़ना सीखा है बल्कि इंसानियत की ऊंचाई भी छू चुका है। समय बीतता गया। सुनहरा कबूतर अब जंगल में सबका प्रिय बन गया था। पक्षी उसे सुनहरी आशा कहने लगे थे, क्योंकि जहां भी वह जाता वहां मदद और उम्मीद की किरण फैल जाती। माँ कबूतर अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, लेकिन अब वह सिर्फ माँ नहीं थी, वह एक गर्वित माँ थी। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, तुम्हारा जन्म सच में एक चमत्कार था। पहले मैं सोचती थी कि तुम्हारा रंग सुनहरा है इसलिए तुम खास हो, लेकिन आज मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल सुनहरा है इसलिए तुम सबसे खास हो। सुनहरा कबूतर मुस्कराया और बोला, माँ, अगर तुमने मुझे संभाला न होता तो मैं कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी मैं हूँ वह तुम्हारी वजह से हूँ। उस दिन से जंगल में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाना भी सिखाने लगा। कहानी समाप्त हुई।